आज जो कंपनी लिस्ट हुई है डीसीएक्स सिस्टम्स, इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी डॉक्टर एचएस राघवेंद्र राव आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राव साहब, डॉक्टर साहब, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जोड़ने के लिए। गजब का स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स और इक्वली स्ट्रॉन्ग डेब्यू आज स्टॉक मार्केट्स में होता हुआ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उस बढ़िया डेब्यू के लिए सर। अच्छा, हम दोनों की पहली बार बातचीत हो रही है तो मैं ऐसी समझ रहा था, एक इंडियन ऑफसेट पार्टनर जो सिस्टम इंटीग्रेशन सेवाएं मुहैया कराता है, सब सिस्टम्स और केबल मैन्युफैक्चरिंग का धंधा, कैसा डिमांड एनवायरनमेंट शेप अप हो रहा है डॉक्टर राव? कितना रोजी दरअसल ये डिफेंस ऑफसेट का स्पेस बनता चले जा रहा है? अभी डिफेंस ऑफसेट में बहुत अच्छा मूवमेंट चल रहा है। लास्ट आई एम इन दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 10 years। अभी लास्ट 4 साल में हम लोग का डिफेंस का ऑर्डर एंड ऑल्सो हम लोग भी नॉन डिफेंस ऑर्डर भी हम लोग एक्सपोर्ट करता है। सो नॉन डिफेंस ऑर्डर है एंड डिफेंस का ऑफसेट का ऑर्डर है, वो भी हम लोग करते जा रहा है। बट डिफेंस का ऑफसेट अभी बढ़िया चल रहा है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी कीन on putting lot of restriction, lot of penalty on the non-execution of offset program. Government of India taking lot of very good momentum with the offset obligations. बहुत अच्छा, इसीलिए बहुत लोग इंडिया आ रहे हैं ऑफसेट पार्टनर का ढूंढते ढूंढते। बढ़िया बिजनेस लग रहा है। लास्ट 4 years वेरी वेरी ग्रेट नजर आ रहा है मेरे के लिए। अच्छा, इस समय फिर डॉक्टर करंट, लोग ऐसे कहो ना, करंट आउटस्टैंडिंग अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कहां खड़ी है? किस तरह की डील पाइपलाइन नजर आ रही है? आपके आने से पहले मैं ऐसी चेक कर रहा था, आपके 1100 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज में 80% कंट्रीब्यूशन एक टॉप 3 कस्टमर से आता था, तो वो थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन रिस्क टाइप लग रहा था। अब जो ऑर्डर बुक मिल रही है, स्वेल कर रही है, जो डील पाइपलाइन है, उससे इस कंसंट्रेशन के रिडक्शन की तरफ मदद मिलेगी क्या? ये भी जानना है मुझे। हाँ सर, अभी ऑर्डर बुक हाथ में अबाउट 2600 करोड़। ऑफ कोर्स ये भी हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर का ऑर्डर बुक है। अभी 2600 करोड़ अभी 2 साल में एग्जीक्यूट करने का। अभी पाइपलाइन ऑर्डर का भी जबरदस्त है। हम लोग अभी उसको क्वांटम नहीं बता सकता हूं, मेरे को मालूम नहीं है क्वांटम, बट हम लोग कोटेशन स्टेज में, फाइनल डिस्कशन में, सम ऑफ देम आवर रिपीटेड ऑर्डर। एग्जैक्टली क्वांटम नहीं बता सकता हूं आज इस सिचुएशन में, और 2-3 महीने के लिए क्वांटम बता सकता हूं। बट अपकमिंग डेज बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी आर द प्रिफर्ड ऑफसेट पार्टनर एंड ऑल्सो वी डू नॉन ऑफसेट बिजनेस ऑल्सो फॉर आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो डोमेस्टिक भी हमारा अभी जबरदस्त बढ़ रहा है इंडिया में भी। सो हम लोग का अपकमिंग डेज अच्छा देख रहा है, विजिबिलिटी एटलीस्ट 2 years के लिए मेरा पास ऑर्डर बुक है। दैट विल लुक वेरी हेल्थी and upcoming POs we are already working with existing customer, new customers, looks very positive लग रहा है मेरे लिए। अभी क्वांटम नहीं बता सकता हूं, मेरे को मालूम नहीं है व्हाट क्वांटम, बट इट इज अ वेरी गुड हिस्ट्री ऑफ 5 years। अपकमिंग का ऊपर अभी हम लोग का बहुत अच्छा विजिबिलिटी मिल रहा है। 2-3 महीने में मैं आपको एग्जैक्ट क्वांटम क्या फाइनलाइजेशन है, बिल्कुल ठीक है, वो क्लैरिटी जब आएगी तब आपसे बातचीत। अच्छा डॉक्टर राव, 500 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करे, 100 करोड़ का ओएफएस था, 400 करोड़ पे फ्रेश इशुएंस, 160 करोड़ पे वर्किंग कैपिटल के लिए, 110 करोड़ पे डेट रिपेमेंट के लिए और 45 करोड़ रुपीस केपेक्स के लिए। पहले तो मैं इस मोबिलाइजेशन से अगर मैं डेटा ड्रॉ करूं तो बेसिकली ये एसेट लाइट है लेकिन वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है क्या, जो 160 करोड़ रुपए हम वर्किंग कैपिटल की तरफ चैनलाइज कर रहे हैं, ऐसा समझूं क्या? असेट तो ऑफ कोर्स हमारा कैपेक्स का अभी 110 करोड़ एग्जिस्टिंग डीसीएक्स में डेट रिपेमेंट के लिए जाएगा। दैट वी बोरोड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वो भी एन वर्किंग कैपिटल में। थोड़ा वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए बिकॉज द वैल्यू ऑफ द पीओस आर हाई। वी नीड टू पुट मोर वर्किंग कैपिटल ऑन दैट। हम लोग भी एडवांस भी लेता है, हमारा खुद का भी पैसा भी लगाता है, दोनों भी अभी मैनेज करके जाना पड़ेगा। आफ्टर गेटिंग दिस 110 करोड़ हम लोग दूसरा भी फाइनेंस का टीम बहुत अच्छे से काम करके हम लोग भी सेविंग ऑन इंटरेस्ट, रिडक्शन ऑफ द डेट भी हम लोग सोच रहे हैं। अच्छा, सो वो हो जाएगा वेरी दिसंबर में हम लोग का बड़ा ये निकला जाएगा। लास्ट सवाल, अब आप क्या लिस्टिंग हो गई, अभी तक क्या था, थोड़ा सा साइलेंट पीरियड, आउटलुक पे ज्यादा चर्चा नहीं। अब क्योंकि आईपीओ से पहले की तस्वीर बहुत अच्छी, FY20 से FY22 के बीच में रेवेन्यू CAGR
55-60% के आसपास आपने क्लॉक करा। यहां से अब आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी लगती है? ये जो रन रेट पिछले 2 सालों का था, ये मोमेंटम आगे सस्टेन करेगा नहीं करेगा राव साहब? सस्टेन करेगा सर, सस्टेन करेगा। हम लोग सपोज आप लोग समझिए 21 में 652 हम लोग डबल किया, ऐसा 70% 80% नहीं होगा, बट दिस विल बी सस्टेनेबल। हम लोग मैक्सिमम पीक में पहुंच गया, डेफिनेटली अबाउट 20-25% 30% वी कीप ऑन एडिंग टू द रेवेन्यू, वो सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा सर। बेस भी बढ़ रहा है, ये भी लॉजिक है। छोटे बेस पे इस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आती है, बेस बड़े बेस पे भी 20-25% ग्रो करने का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दिखाता हुआ, और स्ट्रीट ड्यूली एक्नॉलेज कर रहा है। लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से ट्रैक्शन और मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है। डीसीएक्स सिस्टम अपनी इश्यू प्राइस से 50% से ज्यादा के प्रीमियम के साथ इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 53% प्रीमियम पे इस समय ट्रेड कर रहा है। बढ़िया राव साहब, कांग्रेचुलेशन एक बार फिर से, और थैंक यू जुड़ने के लिए। चलिए भाई, सासबो सेंसेक्स में क्वेरीज, जो बेसिक प्रमाइस है, प्रॉमिस है, उसकी शुरुआत कर रहा हूं बिना समय वेस्ट करे। सबसे पहले मैं सऊदी अरेबिया जा रहा हूं। स्वाति जायसवाल आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। स्वाति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सऊदी अरेबिया कैसे पहुंच गए आप? सर मेरे हस्बैंड यहाँ वर्क करते हैं, तो आफ्टर मैरिज वी शिफ्टेड हियर, आई शिफ्टेड हियर। ऑयल एंड गैस स्पेस में है क्या? जी, गैस में, ऑयल एंड गैस। क्या कह रहे हैं वो, आउटलुक कैसा है? गैस की कीमतें और बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? सर वो नहीं बता पाएंगे। अच्छा स्वाति मैम, पहला सवाल क्या? सर बालाजी अमाइंस है 60 शेयर्स। सर ये हमने 3500 के रेट पे लिया है। सर ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन लेने के बाद से ये गिर गया है, और फिर ये कब तक अभी इसमें रुकना ठीक रहेगा? थोड़ा वेट कर सकते हैं या एग्जिट लेना चाहिए? हमने मतलब आप और आपके हस्बैंड ने लिया, इसलिए आप हमने कह रही हो, आप अपने आप को भी हम नहीं कहते हो? नहीं सर, हम दोनों ने लिया। वो लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, मुझे इंटरेस्ट हुआ तो मैं शॉर्ट टर्म मोमेंटम कॉल्स वगैरह बिल्कुल इंटरेस्टेड हूं। मानस से चार्ट्स पे पूछ लेता हूं। मानस, लॉन्ग टर्म के लिए 3500 की खरीद रखा था। 2 साल तक पोर्टफोलियो में रखने का मन भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समय दे सकती हूं, पर प्रोवाइडेड आपको चार्ट्स में, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे पसंद आ रहा हो तो। मेरी बाइंग से 500 रुपए नीचे चल रहा है। देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो अभी के लिए फिलहाल ट्रेंड नेगेटिव लगता है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां पर क्लियरली लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 डेफिक एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक होप है, और वो होप है 100 वीक मूविंग एवरेज की। अगर ये 2800 के आसपास सपोर्ट ले लेता है, वहां उसके नीचे नहीं फिसलता है इस करेक्शन में, तब आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और 3200 के लेवल्स अगर ब्रेक होंगे तो फिर से रैली रिज्यूम हो जाएगी। फिर आपको शायद 4000 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा आपको। तो 2800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और 2800 के नीचे निकला तो शायद आपको 2400 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो कॉशियस रहिए, 2800 का स्टॉप लॉस रखिए। हाँ, तो मनी सेव्ड इज ऑल्सो मनी अर्नड। हो सकता है लॉन्ग टर्म में जाए आगे, लेकिन अभी क्या है, दिक्कतों में लॉन्ग टर्म चार्ट भी लग रहे हैं। 2800 का स्टॉप लॉस लगाइएगा मैम। 2800 के लेवल्स टूटे तो इस स्टॉक में शायद प्रेशर हो सकता है बढ़ जाए, तो इससे अच्छा है फिर अपनी कैपिटल को बचाया जाए। इसलिए 2800 का स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट हो गया है इस स्टॉक के लिए। आज बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।